नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। देखिए, आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास 2025 में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इससे संबंधित सभी जानकारियां देने जा रही हूँ। देखिए, माघ मास जो हमारा हिंदू कैलेंडर होता है, हिंदी कैलेंडर, उसके अनुसार 11वां मास होता है और भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो पूरे पवित्र इस माघ मास में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप जरूर जानें। और वीडियो अगर पसंद आ जाएगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, माघ का जो महीना है, देखिए किसी भी व्रत त्योहारों को शुरू करने के लिए बहुत ही उत्तम बताया जाता है। इसके पीछे देखिए, खरमास बीत रहा था, 14 तारीख को इस बार मकर संक्रांति है, माघ मास की शुरुआत भी हो रही है। तो माघ मास शुरू हो रहा है, जैसा मैंने बताया, 14 जनवरी से और समाप्त होगा 12 फरवरी को। तो इस पवित्र मास में आपको क्या क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यही जान लेते हैं। देखिए, माघ के पवित्र मास में भगवान श्री हरि विष्णु की माता लक्ष्मी की पूजा आराधना हमें रोज करनी चाहिए। माघ मास में भगवान श्री कृष्ण की और तुलसी माता की पूजा भी बहुत फलदायी होती है। तो माघ मास के प्रत्येक दिन आप भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा करें और तुलसी माता को संचित जरूर करें। कुछ दिवसों में देखिए संचित नहीं किया जाता, जल अर्पित नहीं किया जाता तुलसी में, तो आप उन दिनों को छोड़कर पूरे मास में तुलसी माता की विशेष सेवा जरूर कीजिए। इससे श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। माघ के महीने में दूसरा कार्य जो आपको करना है, देखिए कोशिश करनी है कि किसी भी पवित्र तीर्थ स्थल पर जाकर के वहां पर पवित्र नदी में स्नान कीजिए। इस बार तो कुंभ मेला भी लग रहा है, अगर आप वहां जा सके, लेकिन बहुत भीड़ होगी, सभी के लिए संभव भी नहीं है। तो ऐसे में आपके शहर के आसपास में, आपके गांव के आसपास में जो भी नदी है, वहां पर आपको स्नान करना चाहिए। अगर यह भी नहीं कर सके तो आप अपने घर में किसी भी पवित्र तीर्थ का जल मिला करके उस जल से रोजाना स्नान करें। बहुत ही शुभता ये आपके जीवन में लेकर आता है। तीसरा कार्य, पूरे माघ मास में आपको श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप कर नहीं सकते हैं तो सुने, श्रवण करें, बहुत ही आपके जीवन में ये बड़े बदलाव लेकर आता है। तो पूरे माघ मास में भागवत गीता का पाठ आप श्रवण करें, या अगर स्वयं कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। परिवार में कोई भी बुजुर्ग कर रहे हैं, आप वहां पर बैठकर सुने, इससे आपको बहुत ही सुकून मिलेगा और आपके जीवन में शांति समृद्धि आएगी। तो तीसरा कार्य आपने कर लिया। पूरे माघ मास में आपको विशेष दिनों में, अगर रोजाना आप नहीं कर सकते तो दान पुण्य के कर्म जरूर कीजिए। जो माघ मास में हम दान पुण्य के कर्म करते हैं उसका फल हमें कई गुना ज्यादा होकर मिलता है। तो माघ मास में दान पुण्य, देखिए अभी सर्दियों का मौसम ही रहता है माघ मास में, तो सर्दियों में जरूरत से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, आप जरूरतमंदों को दान स्वरूप अर्पित कीजिए, उन्हें दीजिए। तो ये आपने जरूर करना है माघ मास में। अब आपको देखिए, ये सभी कार्य तो आपने कर लिए, अब कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करना है। तो पहला कार्य, पूरे माघ मास में जो एक पवित्र मास है, आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, रोजाना सात्विक भोजन कीजिए। माघ मास में आपको कभी भी बड़े बुजुर्गों का अनादर नहीं करना है, ध्यान रखेंगे। माघ मास में घर में कभी भी कलह कलेश नहीं करेंगे, इससे नकारात्मकता बढ़ेगी और भगवान आप पर प्रसन्न भी नहीं होंगे। आप जितनी भी पूजा आराधना कर ले, तो नकारात्मकता से, कलह कलेश से दूर रहना है। माघ मास में आपको अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको खान पान में अगर आप ध्यान दें तो आप उन चीजों का भी ध्यान दें। देखिए, खान पान में अगर बहुत कुछ आप नहीं कर सकते तो कम से कम आपको लहसुन प्याज इन चीजों को वर्जित कर देना चाहिए, मतलब तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो माघ मास में आपको जरूर करनी चाहिए और कुछ ऐसी चीजें जो बड़ी बड़ी मैंने बताई कि आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, माघ मास में व्रतों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जो जानकारियां हैं, वो मैं आपको बता दूं। जो लोग अब तक खरमास की वजह से रुके हुए थे, वो माघ मास में अपने सभी व्रतों का उद्यापन कर सकते हैं। जो लोग कोई भी नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, वो माघ मास से व्रत शुरू कर सकते हैं, बहुत ही उत्तम बताया जाता है। तो इस प्रकार से माघ मास में ये सभी कार्य हैं जो आप कीजिए, और कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपको वर्जित रखने हैं, तो ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आया हो वीडियो
तो लाइक कीजिए, अपने जानकारों, परिचितों तक, अपने दोस्त, अपनी फैमिली फ्रेंड्स तक शेयर भी जरूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।